हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 54 देखने वाले हैं। उससे पहले एवरेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, ऋतुजा प्रैक्टिस कीपिंग विथ द रोप ऑल 7 days ऑफ अ वीक। द नंबर ऑफ टाइम शी जंप द रोप इन 1 minute एवरी डे इज गिवन बिलो। यहाँ पे जो ऋतुजा नाम की जो लड़की है वो स्कीपिंग कर रही है रोप से। उसकी 7 days की जो जंपिंग है 1 minute में वो दी हुई है। तो हमें एवरेज कैसे फाइंड आउट करना होता है? यहाँ पे सम ऑफ नंबर ऑफ जंप्स ऑन 7 days अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ जंपिंग दी हुई है 7 days की, उस सब की हमें एडिशन करनी होगी। इसलिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। 60 प्लस 62 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 59 प्लस 63 प्लस 58। और कितने डेज की जंपिंग दी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय 7 किया। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ जंप्स है ये सबके हमें क्या करनी होगी? एडिशन करनी होगी। इसलिए ये सबके एडिशन करने के बाद हमें यहाँ पे आंसर मिलता है 423 डिवाइडेड बाय 7। यदि हम 423 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज मिलता है, यानी एवरेज नंबर ऑफ जंप्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो कितना जंपिंग करती है उसका एवरेज मिलता है हमें 60.42। यानी हम एवरेज के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया हमने? जैसे कि यहाँ पे एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, यानी जो डाटा दिया हुआ है उसकी सम करनी होगी, सब जो स्कोर दिए हुए हैं या रीडिंग दी हुई है उसकी सबकी एडिशन करनी होगी और उसको डिवाइड करना होगा टोटल नंबर ऑफ स्कोर से या टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से। अभी प्रैक्टिस सेट 54 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ अ वीक इन अ सर्टन सिटी इज गिवन इन मिलीमीटर। फाइंड द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है 9, 11, 8, 20, 10, 16 और 12। यहाँ पे जो रेनफॉल हुआ है वीक में वो दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। अभी इसका एवरेज फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक इक्वल टू, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज फाइंड आउट करना है। इसलिए फॉर्मूला राइट डाउन किया, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर इन द गिवन डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। इसलिए यहाँ पे जो रेनफॉल हुआ है वीक में उसकी सबके एडिशन करनी होगी हमें। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करते हैं 9 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 12 अपॉन यहाँ पे जो रेनफॉल हुआ है वो वीक में हुआ है, यानी कितने डेज का है? पूरे 7 days का है, इसलिए डिवाइडेड बाय 7। सबकी यदि हम एडिशन करते हैं तो एडिशन मिलती हमें यहाँ पे 86 डिवाइडेड बाय 7। 86 को अभी हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 8 माइनस 7 किया तो 1, 6 को नीचे लाया 16 बन गया। 7 2 जा 14, 6 माइनस 4 किया तो 2, यहाँ पे 0। अभी यहाँ पे 2 जो नंबर है वो 7 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे 0 पुटअप किया, इसलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया। 7 2 जा 14, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 0 लिया। 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लगाया। 7 5 जा 35, यहाँ पे 5। अभी यदि हम डिवाइडेशन करते हैं 86 को 7 से यदि हम डिवाइडेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 12.285। इसको ही राइट डाउन करते हैं इक्वल टू 12.285। इसको ही अप्रोक्सीमेट हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 285 दिया है, इसलिए 12.2 जैसा था वैसे राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे 85 नंबर है 2 के बाद, यहाँ पे जो 5 नंबर है इसकी वजह से हम 8 का जो कन्वर्जन है इसको हम 9 लिखेंगे। यदि यहाँ पे 5 से छोटा नंबर होता, जैसे 0 1 2 3 4 यदि होता, तो यहाँ पे जो 8 नंबर है उसको हम 8 ही राइट डाउन करते थे। लेकिन यदि यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर है तो उसको हमें यहाँ पे जो उसका लेफ्ट में जो नंबर है उसमें हमें 1 ऐड करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 12.29 जो नंबर मिल गया वो नंबर अप्रॉक्सिमेट नंबर मिल गया।
इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करते हैं देयरफॉर एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक इक्वल टू 12.29 मिलीमीटर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल अ वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप हैड सेट अप अ स्नैक स्टॉल देयर सेल्स एवरी आवर वेयर वर्थ ₹960 ₹830 ₹945 ₹800 ₹847 and ₹970 respectively. What was the average of hourly sales? यहाँ पे जो एनुअल फंक्शन था स्कूल का उसमें जो वुमन का जो ग्रुप था सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्होंने क्या किया था एक स्नैक का स्टॉल लगाया था और उनका जो स्टॉल था उनको पर आवर उनको रुपीज़ मिल रहे थे 960 ₹800। यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उतने उनको रुपीज़ मिल रहे थे पर आवर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है व्हाट वाज द एवरेज ऑफ आवरली सेल्स यानी आवरली सेल्स उनका कितना हुआ इसका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। इसलिए अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एवरेज ऑफ आवरली सेल्स हमें फाइंड आउट करना है इसलिए फॉर्मूला राइट डाउन किया एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन गिवन डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स भी लिख सकते हैं इसको हम रीडिंग भी राइट डाउन कर सकते हैं। ये अभी फॉर्मूला राइट डाउन किया अभी उसके जो वर्थ है पर आवर वो राइट डाउन करते हैं इसलिए 960 प्लस 830 प्लस 945 प्लस 800 प्लस 847 प्लस 970। यहाँ पे सब वैल्यू पुटअप कर लिया ओवरली जो उनका सेल था वो राइट डाउन कर लिया उनकी हमें एडिशन करनी है और उनको टोटल नंबर ऑफ स्कोर यानी टोटल रीडिंग कितने हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे टोटल रीडिंग है 6 इसलिए यहाँ पे इसको 6 से डिवाइड करना होगा। अभी फर्स्टली हमें क्या करना होगा ये जो सब नंबर जो दिए हुए हैं उनके हमें एडिशन करनी। यदि हम उनके एडिशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 5352 डिवाइडेड बाय 6। अभी 5352 को 6 से डिवाइड करना है 6 8 जा 48 यहाँ पे 5 बचा 5 को नीचे लाया 55 बन गए 6 9 जा 54 1 रिमाइंडर 2 को नीचे लाया 12 बन गए 6 2 जा 12 यानी इसका जो आंसर मिल गया हमें 892 रुपीज़। यानी हमें जो एवरेज फाइंड आउट करना था वह हमें एवरेज कितना मिल गया एवरेज हमें क्या निकालना है एवरेज ऑफ आवरली सेल देयरफॉर एवरेज ऑफ आवरली सेल्स equal to 892 rupees. Question number 3. The annual rainfall in Vidarbha in 5 years is given below. What is the average rainfall for those 5 years? यहाँ पे 900 mm मैंने मिलीमीटर 650 मिलीमीटर 450 मिलीमीटर 733 मिलीमीटर एंड 400 मिलीमीटर रेनफॉल दिया हुआ है 5 ईयर्स का। विदर्भ में जो रेनफॉल हो रहा है वो एनुअल रेनफॉल दिया हुआ है। हमें जो 5 ईयर्स का जो रेनफॉल है इसका हमें एवरेज निकालना है एवरेज फाइंड आउट करना है। तो हमें एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करके उसके ये वैल्यू पुटअप करके सबके एडिशन करनी होगी और उसको डिवाइडेड करना होगा 5 से। अभी कर लेते हैं। यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला राइट डाउन किया एवरेज रेनफॉल निकालना है हमें 5 ईयर्स के लिए। तो फर्स्टली एवरेज का फॉर्मूला राइट डाउन किया सम ऑफ ऑल स्कोर इन गिवन डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। यहाँ पे सम ऑफ ऑल स्कोर यानी क्या जो रेनफॉल हो रहा है वो राइट डाउन करना होगा इसलिए यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं 900 प्लस 650 प्लस 450 प्लस 733 प्लस 400 अपॉन यहाँ पे जो 5 ईयर्स का रेनफॉल है इसलिए इसको डिवाइडेड बाय 5 किया इक्वल टू हमें ये जो दिया हुआ है रेनफॉल सबके हमें एडिशन करनी होगी। इसके एडिशन आती है 3133 और उसको डिवाइड करना है हमें 5 से। यहाँ पे डिवाइडेशन बताती हूँ 3133 को डिवाइड करना है हमें 5 से। 5 6 जा 31 3 को नीचे लाया 13 बन गया 5 2 जा 10
यहाँ पे 3 रिमाइंडर 3 को नीचे लाया 33 बन गए। 5 6 जा 33 0 डेसिमल पॉइंट लगाया 5 6 जा 30 0 0 यानी 626.6 यानी जो एवरेज रेनफॉल है 5 ईयर्स का वो क्या मिल गया हमें, एवरेज रेनफॉल इक्वल टू 626 मिलीमीटर। यानी जो 5 ईयर्स का एवरेज रेनफॉल है वो मिल गया 626.6 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, अ फार्मर बॉट सम सैक्स ऑफ एनिमल फीड, द वेट्स ऑफ सैक्स आर गिवन बिलो इन किलोग्राम्स, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ सैक्स। यहाँ पे जो फार्मर था उसने क्या किया, कुछ सैक्स लाए एनिमल के फीड के, वो उनका जो वेट था वो किलोग्राम में दिया हुआ है, उनका एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। अभी जो यहाँ पे वेट दिया हुआ है सैक्स का, इसकी सबके हमें एडिशन करनी होगी और जो जितने जो सैक्स है उससे हमें डिवाइडेड करना होगा। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एवरेज वेट ऑफ सैक्स फाइंड आउट करना है। फर्स्टली हमें क्या करना होगा, एवरेज का फॉर्मूला राइट डाउन किया, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन गिवन डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। स्कोर्स यानी रीडिंग भी हम उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे जो वेट दिया हुआ है सैक्स का वो राइट डाउन करना होगा, 49.8 प्लस 49.7 प्लस 49.5 प्लस 49.3 प्लस 50 प्लस 48.9 प्लस 49.2 प्लस 48.8। यहाँ पे सब नंबर्स राइट डाउन किए और सब नंबर के एडिशन को हमें डिवाइडेड करना है। अभी यहाँ पे कितने जो सैक्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए हमें जो सब नंबर्स आ रहे हैं इसको हमें 8 से डिवाइडेड करना है। अभी ये जो सब नंबर्स है ऊपर के सबके हमें एडिशन करनी होगी, तो एडिशन मिल गई हमें 395.2 डिवाइडेड बाय 8। यदि 395.2 को हमें डिवाइड करना है 8 से तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 8 4 जा 32, 9 माइनस 2 किया तो 7, यहाँ पे 0, 5 को नीचे लाया, 9 8 जा 72, 3 रिमाइंडर, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था इसलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया, यहाँ पे 2 को नीचे लाया 32 बन गई, यानी 8 4 जा 32, यानी आंसर मिल गया हमें 49.4। यानी जो एवरेज है वो क्या राइट डाउन करेंगे, एवरेज वेट ऑफ सैक इक्वल टू 49.4 kg। यानी जो एवरेज वेट मिल गया सैक का वो था 49.4 kg। आज हमने प्रैक्टिस सेट 54 देखा। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।